बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरेण भूषणुदियम जीवस्य परोगणम बोक्षम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। आज से हम आपको जीव कांड में जो जीव समास प्ररूपणा को पढ़ाएंगे। कौन सा ग्रंथ चल रहा है? जीव कांड। प्ररूपणा कौन सी चल रही है? जीव समास। हमने गुणस्थान पूर्ण कर लिए। आज से हम जीव समास पढ़ेंगे। इसमें कुल 47 गाथा हैं। कितनी हैं? 47। और गुणस्थान में कितनी गाथा पढ़े थे हमने? 69। 69 गाथा गुणस्थान में हैं और इसमें जीव समास में सिर्फ 47 गाथा। जल्दी पूर्ण हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना। देखें पहली गाथा। जीव समास का सामान्य लक्षण क्या है? जेहिम अणेया जीवा नज्जन्ते बहुव्या वितज्जादि ते पुंसंगहि दत्ता जीव समासात्तिविन्नेया तश्चदुजुगाण मध्ये अविरुद्धे हिंजुदजादिकं मुदिये जीव समासा होन्ति हो तब्भव सारिच्छ सामन्ना। दो गाथाएं हैं 70 और 71 नंबर की। इसमें कुल 47 गाथाएं हैं। हम बार बार गाथाओं की संख्या इसलिए बताते हैं कम से कम आपको ये तो पता चल जाए कि एक एक प्ररूपणा में कितनी कितनी गाथाएं हैं। तो गुणस्थान में कितनी हैं? गुणस्थान प्ररूपणा में कितनी गाथाएं? 69। और जीव समास में 47, 47। अब हम जीव समास पढ़ रहे हैं ना। गाथाएं हो गई। अब देखो गाथा का अर्थ। जेहिम अणेया जीवा, जिन धर्म विशेषों के द्वारा नाना जीव, अणेया जीवा नाना जीव और उनकी नाना प्रकार की जातियां, बहुविहा वितज्जादि और उनकी बहुत प्रकार की यानी नाना प्रकार की जातियां जानी जाती हैं। जातियों का संग्रह ते पुनः संग्रही दत्ता, जातियों का संग्रह करने वाले ऐसे जीव समासाति विन्नेया, ऐसे उन धर्मों को जीव समास कहते हैं। आगे समझ में फिर से देखो। जिन धर्म विशेषों के द्वारा नाना जीव, अनेया भिया नाना जीव और उनकी नाना बहुविहा मीन्स नाना प्रकार की तज्जादि जातियां जानी जाती हैं, उन जातियों का संग्रह करने वाले ते पुनः संग्रहिता, उन जातियों का संग्रह करने वाले ऐसे उन धर्मों को जीव समास, जीव समास बिन्नेया कहते हैं। अब देखो 71 नंबर की गाथा। तस चदो जुगाण मध्य, त्रस आदि 4 युगलों के, जुगाण मीन्स युगलों के, मध्य मीन्स मध्य। फिर से त्रस आदि चदु मीन्स 4, जुगाण मीन्स युगलों के, मध्य मीन्स मध्य। त्रस आदि 4 युगलों के मध्य अविरुद्धे हिम, अविरुद्ध कर्म प्रकृतियों से युक्त युद्ध जाति कम दिए, जाति नाम कर्मोदय होने पर, जाति नाम कर्मोदय होने पर, युद्ध बोले तो युक्त, जाति नाम कर्मोदय होने पर जो तद्भाव सादृश, तद्भाव सारिच्छ सामन्ना, तद्भाव सादृश सामान्य है वह जीव समास कहलाता है। जीव समासा होती वह जीव समास है। फिर से देखो। त्रस आदि 4 युगलों के मध्य अविरुद्ध कर्म प्रकृतियों से युक्त जाति नाम कर्मोदय होने पर जो तद्भाव सादृश सामान्य है वह जीव समास है। आगे होगा समझ में गाथा से अच्छी तरह से, और हम आपको प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझाते हैं। जीव समास किसे कहते हैं? हमारा प्रश्न है, बताएं आप कि जीव समास किसे कहते हैं? बन जाना चाहिए, गाथा से तो बन ही जाना चाहिए। हमने पहले भी आपसे कहा था कि जब हम आपको जीव कांड पढ़ाएंगे तो गाथाओं से उनकी परिभाषाएं आपको जरूर बताएंगे।
और अब हम आपको गाथाओं से ही परिभाषाएं बता रहे हैं। तो यदि आप चाहें तो गाथा से याद कर लें, और यदि आप नहीं करना चाहते तो हिंदी से याद करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि हमें 734 गाथाएं पढ़नी हैं, इसलिए इन परिभाषाओं को याद करना ही पड़ेगा। तो जीव समास किसे कहते हैं? जिसके द्वारा अनेक जीव और उनकी जातियां जानी जाए, वह अनेक धर्मों का संग्रह करने वाला जीव समास है। जीव समास शब्द का निरुक्त अर्थ क्या है? जीवः समस्यन्ते, संक्षिप्यन्ते, संग्रहन्ते, यही धर्म ही ते जीव समासः। अर्थात एक इंद्रियत्व, बादरत्व आदि धर्मों द्वारा संग्रह रूप में अनेक जीव तथा उनकी जातियों का संग्रह करना। अनेक धर्मों द्वारा जीव जातियों का संग्रह किया जाए, वे अनेक धर्म कौन से हैं? तो देखें, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, ये अनेक धर्म हैं। इनमें भी जो परस्पर में अविरुद्ध ऐसे धर्मों से युक्त एवं इन धर्मों के कारणभूत जो नाम कर्म आदि हैं, उनके उदय होने पर जीवों में समानता पाई जाती है। अब समानता या सामान्य कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, ऊर्ध्वता सामान्य और त्रियक सामान्य। ऊर्ध्वता सामान्य और त्रियक सामान्य। ऊर्ध्वता सामान्य किसे कहते हैं? एक पदार्थ की कार्यक्रम से होने वाली अनेक पर्यायों में रहने वाले समान धर्म को ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। इसका दूसरा नाम तद्भव सामान्य भी है। त्रियक सामान्य किसे कहते हैं? एक समय में अनेक पदार्थों में जो समान धर्म पाया जाता है, उस समान धर्म को त्रियक सामान्य कहते हैं। इसका दूसरा नाम सादृश्य सामान्य है। त्रस आदि धर्मों में से किसके साथ किसका विरोध और अविरोध है, इसका विवरण हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखना। एक इंद्रिय विरुद्ध और अविरुद्ध, किसके साथ विरुद्ध है और किसके साथ अविरुद्ध है? अब एक इंद्रिय के साथ विरुद्ध है, शेष सभी के साथ अविरुद्ध है। द्विंद्रिय के साथ स्थावर और सूक्ष्म साधारण विरुद्ध है, धर्मों का उदय अविरुद्ध है। त्रस स्थावर और सूक्ष्म साधारण विरुद्ध है और धर्मों का उदय अविरुद्ध है। स्थावर त्रस नाम कर्म विरुद्ध है और धर्मों का उदय अविरुद्ध है। बादर सूक्ष्म विरुद्ध है और धर्मों का उदय अविरुद्ध है। सूक्ष्म त्रस बादर प्रत्येक ये विरुद्ध है और धर्मों का उदय अविरुद्ध है। पर्याप्त अपर्याप्त विरुद्ध है, धर्मों का उदय अविरुद्ध है। अपर्याप्त पर्याप्त विरुद्ध है, धर्मों का उदय अविरुद्ध है। प्रत्येक साधारण विरुद्ध है और धर्मों का उदय अविरुद्ध है। साधारण प्रत्येक विरुद्ध है और धर्म का उदय अविरुद्ध है। ज़्यादा कठिन नहीं है, समझने जैसे है। एक इंद्रिय त्रस की स्थावर त्रस है, इसलिए ये विरुद्ध हुआ। दो इंद्रिय स्थावर सूक्ष्म साधारण, ये दो इंद्रिय सूक्ष्म साधारण नहीं होते, इसलिए यहाँ पर विरुद्ध कर दिया। इसलिए ये बताया गया है कि आपको समझ में आना चाहिए कि एक इंद्रिय के साथ विरुद्ध और अविरुद्ध क्या क्या होगा, दो इंद्रिय के साथ क्या होगा। यदि आपने सिंसियर होकर इसकी पढ़ाई किए होंगे तो आप 1 मिनट में सारी चीज़ें विरुद्ध और अविरुद्ध बता देंगे। तो आपको ये आना चाहिए, जैसे हमने त्रस कहा तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये विरुद्ध है। कैसे विरुद्ध है? क्योंकि स्थावर और सूक्ष्म साधारण ये तो विरुद्ध होंगी, क्योंकि हम त्रस की बात कर रहे हैं ना। तो ये अगर स्थावर होगा, एक इंद्रिय होगा, तो हमको स्थावर और सूक्ष्म साधारण जो है वो क्या होंगे? अविरुद्ध हो जाएंगे। लेकिन यहाँ त्रस की बात है, इसलिए स्थावर और सूक्ष्म साधारण तो विरुद्ध ही होंगे। और जब हम स्थावर पूछें तो और स्थावर के साथ हमने कहा त्रस नाम कर्म है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर? ये विरुद्ध है, क्योंकि स्थावर की चर्चा है, ये तो विरुद्ध होगा ही होगा। आ गया ना समझ में? अब आगे आप स्वयं समझ लेना। देखें 72 नंबर की गाथा। जीव समास के 14 भेद कौन से हैं? बादर सुहमे इंद्री बीतीय चौरिंद्रिय असन्निसन्निया पज्जत्ता एवं ते चोदशा होती। फिर से देखो, हमको ये वाली गाथा बहुत अच्छी लगती है। ये वाली नहीं, मीन्स जिसमें भी भेद प्रभेद वाली गाथा आती ना, वो अच्छी इसलिए लगती है कि हमको अलग से याद नहीं करने पड़ते, तो गाथाओं से ही भेद याद हो जाते हैं। इसलिए हम आपको भी कह रहे हैं, आपको भी अच्छी लगना चाहिए, क्योंकि अलग से यदि हम आपसे कहेंगे कि 14 जीव समास के नाम बताएं, तो शायद आप
उतनी अच्छे से नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये 2 गाथाएं जो यहाँ पर 2 लाइन हैं गाथा की, वो उसको याद कर लेंगे ना तो आप यूं ही 14 जीव समास के नाम बता देंगे। तो याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 24 घंटा में याद हो ही जाएगी। बादर सुहमे इंद्रिय बीतीय चौरिंद्रिय असन्निसन्निया पज्जत्ता एवं ते 14 होंती। देखो क्या कह रहा है, बादर सुख में इंद्री लगाना, हाँ एक इंद्री लगा देना, बादर और सूक्ष्म में एक इंद्री, बादर एक इंद्री सूक्ष्म इंद्री, सूक्ष्म एक इंद्री, बादर सुह में इंद्री, बादर एक इंद्री और सूक्ष्म एक इंद्री। फिर बी बोले तो 2 इंद्री, ती बोले तो 3 इंद्री, 4 बोले तो 4 इंद्री, और असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री हो गए। फिर से देखो, बादर एक इंद्री, सूक्ष्म एक इंद्री, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री। इन 7 के पर्याप्त पज्जत्ता पर्याप्त और अपज्जत्ता मीन्स अपर्याप्त के भेद से कितने हो गए जीव समास, 14 हो गए ना यार, कितने सरल है, इसलिए इस गाथा को याद कर लेना। वैसे देखो, बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय, 2 हो गए, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी और असंगी, ये 7 हो गए। 7 के पर्याप्त और 7 के अपर्याप्त, 7 दूनी 14 हो गए यार। तो 14 जीव समास होते हैं, गाथा से याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखो 19 तथा 57 जीव समास, ये और अच्छी है, इसमें 19 भी मिल रहा है और 27 भी, सिर्फ 2 लाइन में। भू आऊ तेऊ बाऊ नित्य चदुगदी निगोद थूलिधरा पत्ते पदिठिधरा तस्पन्न पुन्ना अपुन्न दुगा। फिर से देखो, भू आऊ तेऊ बाऊ नित्य चदुगदी निगोद थूलिधरा पत्ते पदिठिधरा तस्पन्न पुन्ना अपुन्न दुगा। देखो, भू आऊ, भू मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी कायिक, आऊ जल कायिक, तेऊ तेज कायिक, बाऊ वायु कायिक, साधारण वनस्पति कायिक, साधारण वनस्पति कायिक है ना, के 2 भेद, नित्य निगोद, नित्य का नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद, चतुर्गति निगोद। इन 6 भेदों में प्रत्येक के स्थूल इधरा, स्थूल यानी बादर, और इतर सूक्ष्म, इधरा मीन्स इतर सूक्ष्म, 2 भेद, इस प्रकार 12 भेद हो गए। फिर से देखो, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, ये तो हो गए 4। फिर साधारण वनस्पति कायिक, साधारण वनस्पति कायिक के 2 भेद, नित्य निगोधवा चतुर्गति निगोध, नित्य निगोधवा चतुर्गति चतुर्गति निगोध, नित्य निगोधवा चतुर्गति निगोध, तो 4 ये और 2 ये, 6 हो गए ना। इन 6 भेदों में प्रत्येक के स्थूल और इतर मीन्स सूक्ष्म और स्थूल या बादर और सूक्ष्म ऐसा भी कह सकते हैं, के 2 भेद, इस प्रकार 12 हो गए ना। सूक्ष्म लेंगे 6 के और 6 के ही बादल लेंगे तो कितने हो गए, 12। प्रत्येक वनस्पति के 2 पत्ते पदिठिधरा, प्रत्येक वनस्पति के 2, यहाँ पर साधारण वनस्पति लिए थे ऊपर, अब प्रत्येक वनस्पति यहाँ नीचे लेंगे, तो प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, पदिष्ठित है, ये लिखा प्रत्यय पदिष्ठित, प्रतिष्ठित बनेगा ऐसे, और अप्रतिष्ठित, ये 2 मिलकर स्थावर के 14 भेद, वहां पर 12 हो गए थे, ये 2 मिला दिए तो 14 भेद। इनमें से त्रस के 5 भेद मिलाने से तो कितने हो गए, 14 में 5 मिलाएंगे तो 19 भेद हो गए। प्रत्येक के पर्याप्त व 2 प्रकार के अपर्याप्त, ये 3 भेद करने से 57 जीव समास हो जाते हैं। देखो, प्रत्येक के पर्याप्त व 2 प्रकार के अपर्याप्त है, ये 3 भेद करने से 57 जीव समास हो जाते हैं। 19 या 57 होते हैं, तो 19 तो हमने निकाल लिए, और अब उनको 57 को कैसे निकालेंगे एक बार हम आपको फिर से बताएंगे आपको, नहीं तो आप घबरा जाएं कि यहाँ तो गाथा से स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन हम करेंगे। देखो, 19 और 57 जीव समास कैसे बनते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, इन 6 के बादर सूक्ष्म की अपेक्षा से 12 भेद हुए। प्रत्येक वनस्पति के सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित ऐसे 2 भेद हुए, 2, 3, 4 पंचेंद्रिय, संगी, असंगी, इस तरह 19 भेद हो गए, है ना।
19 तो हमने निकाल लिए। अब इन 19 भेदों को पर्याप्त, निर्वत पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, इन तीनों से गुणा करने पर 57 भेद जीव समास के हो जाते हैं। हो गए ना। 19 के पर्याप्त करेंगे, निर्वत पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, इन तीनों से गुणा करने पर 57 जीव समास होते हैं। अब सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद और इतर निगोद ये जीव सूक्ष्म होते हैं तथा ये बादर भी होते हैं। बादर जीव कौन से हैं? प्रत्येक वनस्पति से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीव बादर होते हैं। अब देखो यहाँ पर 74 नंबर की गाथा है। जीव समास का विशेष कथन करने वाले 4 अधिकारों का नाम निर्देश। ठाणे हिम्बी जोणे हिम्बी देहोग्रहण कुलाण भेदी हिम जीव समास सभ्य परो विदब्बा जहाँ कम सो। एक बार फिर से देखो। ठाणे हिम्बी जोड़े हिम्बी देहोग्रहण कुलाण भेदी हिम जीव समास सभ्य परो विदब्बा जहाँ कम सो। ठाणे हिम्बी जोड़े हिम्बी देहो गाहण कुलाण वेदे हिम जीव समास सभ्य परो विदब्बा जहाँ कम सो। देखो क्या कह रहे हैं? सर्व जीव समासों की प्ररूपणा, सभ्य जीव समास सभ्य, सर्व जीव समासों की परो विदब्बा प्ररूपणा यथाक्रम, जहाँ कम सो, यथाक्रम स्थान। ठाणे ही मीन्स स्थान, जोणे ही मीन्स योनि, देह मीन्स शरीर, अवगाहन अवगाहना शरीर की अवगाहना और कुल के भेद, कुलान भेदे कुल के भेदों के द्वारा करनी चाहिए। जैसे देखो सभी जीव समासों की प्ररूपणा यथाक्रम से, यथाक्रम स्थान, देखो कैसे करेंगे? स्थान, ठाणे ही स्थान, योनि शरीर की अवगाहना और कुल के भेदों के द्वारा करनी चाहिए। जीव समास का वर्णन किन अधिकारों द्वारा करेंगे? 4 अधिकारों द्वारा। स्थान, योनि, शरीर की अवगाहना और कुल, इनके द्वारा जीव समासों के वर्णन किया जाएगा। स्थान किसे कहते हैं? एकेंद्रीय आदि जाति भेदों को या 1, 2, 3 आदि विकल्पों को स्थान कहते हैं। योनि किसे कहते हैं? जीवों की उत्पत्ति के आधार को योनि कहते हैं। कंद, मूल, अंडा, गर्भ, रस, श्वेत, पसीना आदि जीवोत्पत्ति के स्थान हैं। शरीर अवगाहना किसे कहते हैं? शरीर के छोटे बड़े भेदों को शरीर की अवगाहना कहते हैं। कुल किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न शरीरों की उत्पत्ति के कारणभूत 9 कर्म वर्गणाओं के भेदों को कुल कहते हैं। इस प्रकार से 74 नंबर की गाथा का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब 75 और 76, 77 एक साथ 3 गाथाएं यहाँ पर बताई गई हैं। हम प्रथम स्थान अधिकार द्वारा जीव समास की प्ररूपणा तो यहीं पर पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये 3 गाथाओं का अर्थ हमें एक साथ बताना होगा और विषय लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे यहीं पर पूर्ण करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।